रोजगार देने वाला प्रदेश बन गया, इस पर क्या कुछ? देखिए, वो खाली एडवर्टाइजिंग तो सरकार चल रही है, बाकी ज़मीन पे कोई काम नहीं है। और कानून व्यवस्था देख लीजिए कैसी है उनकी। आप देख रही हैं पुलिस कस्टडी में कितने लोग मारे जा रहे हैं, किसान जो है कुचले जा रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बहुत माजूर, बहुत परेशान, भिखमंगे बन के जाओ तो लोग मदद कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कारोबार में कोई प्रोग्रेस नहीं मिल रही है। मैं भाजपा की सरकार चाहता हूँ, देश हित में और प्रदेश हित में। माहौल को माफियागिरी, गुंडागर्दी, महंगाई कोई बड़ी बात नहीं है क्या? महंगाई तो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम को अगर देखा जाए तो महंगाई कोई नहीं, पूरा विश्व बाजार इसको झेल रहा है। सबकी इच्छा अलग अलग, हमारी जो सरकार मौजूद है वही ठीक है। पास आप देख रहे हैं द कंटाप। आज हमारे साथ मौजूद हैं संजय शुक्ला जी, जो आज हमें बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में संजय जी आप किसकी सरकार चाहते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव बहुत करीब हैं, तो क्या चाहते हैं? मैं भाजपा की सरकार चाहता हूँ, देश हित में और प्रदेश हित में। माहौल को माफियागिरी, गुंडागर्दी, महंगाई कोई बड़ी बात नहीं है क्या? महंगाई तो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम को अगर देखा जाए तो महंगाई कोई नहीं, पूरा विश्व बाजार इसको झेल रहा है। ये केवल यूपी या हम आप लोग नहीं झेल रहे। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस पे कोई? पेट्रोल और डीजल, गैस, ये किसी खेत में नहीं उग रही, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार इसको निश्चित करता है। मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है? लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार की कमी है, सारी दिक्कतें हैं लोगों की, बड़े मुद्दे हैं। रोजगार कोई पर्सनल गवर्नमेंट से दुश्मनी की वजह से नहीं मिल रहा। नहीं, लोग तो कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि भाई रोजगार के लिए, युवाओं के लिए नौकरी नहीं है। आप इस पे क्या? इतनी बड़ी महामारी हुई, ये विश्व में यही नहीं केवल भारत को, भाई विपक्ष को तो अपना एक मुद्दा तलाशना है, वो राजनीतिक बात हो गई। आम बात यह है कि इतनी बड़ी, अभी लखीमपुर खीरी वाला केस हुआ, देखा किसानों की जान चली गई, उस पर खामोशी साधे रहे। किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये किसान यूनियन के नाम पे जो नौटंकी हो रही है ये उसकी देन है, ये लोग तो करेंगे ही करेंगे, उसमें किसान कोई शामिल नहीं, किसान कोई है ही नहीं। वो तो राजनीतिक एक आडंबर है, एक खेल बनाना है, ये तो सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं। अगर विपक्ष में भाजपा होती तो वो भी इसी तरीके का कुछ आडंबर तैयार करती। सरकार लगातार पेट्रोल डीजल और महंगाई तो बढ़ती जा रही है। ये बिल्कुल सही है, महंगाई बढ़ रही है, हम लोग भी प्रॉब्लम में हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये महंगाई पर्सनल गवर्नमेंट की देन नहीं है, ये विश्व बाजार का मैटर है। ये कोई यूपी या इंडिया से लेना देना नहीं है। नहीं, इंडिया से लेना देना नहीं है। युवाओं के पास आज नौकरी नहीं है, शिक्षित युवाओं के पास नौकरी नहीं है। युवाओं के पास नौकरी जो थी भी वो भी चली गई। इतनी बड़ी महामारी कोरोना आई, पूरा विश्व इसको झेला। जिस तरीके से आपने देखा भारत विपक्ष कहता है कि कोई यहाँ पर किसी को वैक्सीन नहीं लगी, बहुत मौतें हुई, मौतों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है। विपक्ष तो लगातार ये कह रहा है। देखिए, वैक्सीन नहीं लगी, ये हर आदमी जानता है कि जिस सुविधा से और जिस तरीके से कैंप लगाकर जगह जगह प्रचार करके सरकार लगवा रही है, मैं इसको चैलेंज करता हूं कि जो ये कह रहा है ये बिल्कुल झूठ, अफवाह। और जिस तरीके से कोरोना से लड़ा गया है जनता, कोरोना काल में जो अनाज और राशन भिजाया गया लोगों तक के, तो लोगों का कहना है कि वो राशन तो सड़ा ही निकला, भाई वो किस काम का था? ये तो जिसको मिला है। मैडम, किसी राशन की दुकान पे आप खड़ी हो जाइए कि लोगों ने साल भर गेहूं नहीं खरीदा, 60 रुपए और फ्री, 3 महीने 4 महीने जो फ्री गवर्नमेंट ने दिया, उसके बाद 60 रुपए में नवंबर तक फिर फ्री है। किसको सड़ा मिल रहा, काहे कोई लेगा? जनता बहुत, जनता तो कह रही भाई हमको कोई राशन नहीं मिला। ये जनता कहीं नहीं रही है, ये जो लଗୁए भगुए हैं पार्टी के। जनता को अगर प्रॉब्लम होगी, जनता बहुत जागरूक है। हर आदमी के हैंड में एंड्रॉइड फोन है, 1 मिनट में सारी कार्रवाई हो जाएगी। ये तो हमें जिसको लଗୁए भगुए हैं इधर उधर उनको प्रचार करना है। आप बताइए, रिक्शे वाले के पास भी फोन है, 1 मिनट में वो इधर उधर नंबर। लेकिन रिक्शे वाले की ये भी तो दिक्कत है कि भाई उसके पास पैसा नहीं है। हाँ, फोन है, देखिए पैसा नहीं है, परेशानी है सबके पास, मेरे पास भी। लेकिन ये किसी पर्सनल एक व्यक्तित्व या एक सरकार या उसकी देन नहीं है, ये पूरा विश्व झेल रहा है। अमेरिका जैसा डॉन जो पूरे विश्व का डॉन है वो झेल रहा है।
हम आपको उसके लिए बहस कर रहे हैं भाई? गैस ने अपना रेपो रेट भी तो घटा दिया है। देखिए, इसके लिए बहस तब होती कि केवल भारत ऐसा। तो भैया फोन में डलाने के लिए बैलेंस भी तो होना चाहिए, जेब में पैसा नहीं है। देखिए, आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया है। रेपो रेट कम करने से ये फायदा होता है, बैंक आदमी आसानी से लोन ले सकता है। अब जब लोन मिलता है आदमी को तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस में तो लगाएगा। तो ये जो बेरोजगार हुए थे, जो बिजनेस भी तो चलना चाहिए, बिजनेस ठप पड़ा हुआ है। नहीं चल रहा है, पड़ा हुआ है। लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बिजनेस कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है। कमजोर किसी नीति के कारण नहीं है भाई। हम आप जो इतनी समस्या झेले हैं, जब जेब में मेरे 10 रुपए हैं तो मैं 100 रुपए का सामान नहीं खरीदूंगा। चल रहा है, लेकिन मैं उसी में निर्वाह कर रहा हूँ। मार्केट इसलिए झेल रहा, मार्केट मतलब इस टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं नहीं, है? दिक्कत है, महंगाई से लड़ रहे हैं, लेकिन दिक्कत पर्सनली किसी पड़ोसी से नहीं है कि इनकी वजह से मेरा नुकसान हुआ। प्रकृति की वजह से हुआ। और उसको तो इससे पहले भी महामारियां आई, लोगों ने झेला। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी तो इतना प्रचार नहीं था भाई। बहुत महामारी याद होगा कि एक टाइम अभी मनमोहन सिंह की सरकार में आपने देखा होगा कि रवीश कुमार अपना कैमरा ले लेके हर जगह जाते थे कि 200 रुपए किलो अरहर दाल हो गई, ठीक है, और अभी तो 100 रुपए में दाल है। तो ऐसे महंगाई तो आती लेकिन जाती। महंगाई के लिए महंगाई आज मेन मुद्दा नहीं है सारे यहाँ पर। समाज के लोग परेशान है महंगाई से। नहीं, ये बात आपकी सत्य है। ये बात बिल्कुल सत्य है। महंगाई से हम, आप और नीचे से लेके ऊपर तक सारा पर, लेकिन ये पर्सनली किसी वन मैन शो की गलती नहीं है। ये इतनी बड़ी महामारी जो आई भाई, विश्व में आई, उसकी वजह से आदमी परेशान है। ये जैसे एक आरोप लगाया जाए भाजपा है इसलिए ऐसा, नो। और ये चीज़ आप लोग भी स्पष्ट समझ रही हैं कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी योगी इसके जिम्मेदार हैं। आज हम लखनऊ की जनता का मिजाज जानने आए हैं कि आखिर 2022 में जनता क्या चाहती है और किसकी सरकार बनते देखना चाहती है। तो हम यहाँ पर आ गए हैं जनता का मिजाज जानने। नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा देखिए नाम है जावेद मिर्ज़ा। हमारी सरकार जो श्री मोदी जी हैं, आप कौन सी सरकार चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? एक मिनट, वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत हम लोगों को बीमारी से बचाया। कोरोना बहुत भयानक वायरस है, उन्होंने हम लोगों को सुरक्षित किया, पहले से अलर्ट है। अब ये सरकार तो मैं बता नहीं सकता हूँ कौन सी आए, लेकिन हम लोग का जो देखिए भला करे, है नहीं। हम लोग जैसे तो आपका भला नहीं हो रहा। योगी उत्तर प्रदेश के सीएम हैं तो वो कोई मदद नहीं दे रहे। नहीं, मदद मिल रही है, लेकिन वही कहते नहीं है, बहुत माजूर, बहुत परेशान, भिखमंगे बन के जाओ तो लोग मदद कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कारोबार में कोई प्रोग्रेस नहीं मिल रही है। कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। अखिलेश के राज में था प्रोग्रेस? जी, प्रोग्रेस तो नहीं थी, लेकिन खुश थे। बाकी आप लोग बताइए, नाम क्या है आपका? निसार अहमद। जी बताइए, उत्तर प्रदेश के चुनाव करीब हैं तो अभी कौन सी सरकार चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार हम रोज़गार की चाहते हैं और युवाओं की सरकार चाहते हैं, जो पढ़ा लिखा और हमारे समाज की जनहित पे और ज़मीन पे उतर के काम करे, वो उसकी सरकार चाहते हैं। जो हम बाकी- लोग का कल्याण करे। यही सारी चीज़ें। 90% आदमी तो बेरोज़गार है, किसी भी लेवल पे हो। मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान है। सिर्फ योगी राज में ऐसा हुआ या पहले भी सरकारों में ऐसा हुआ? नहीं, पहले इतना था कि खुशहाली थी। आज जो है व्यक्तिगत हर आदमी परेशान है। आप अपने आप से पूछिए कि आप परेशान है या नहीं है वक्त वही है कि जहाँ पर 100 आदमी काम किया करते थे, आज वो 10 आदमी काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो 90% जो बेरोज़गार हुआ वो कहाँ जाएगा? जो 20,000 की सैलरी कमाने वाला, काम करने वाला, वो ठेला तो नहीं लगा सकता। सबसे 4th क्लास का जो है कल गड्ढा खोदता था, आज भी गड्ढा खोदता है। इस बार चुनावी रणनीति तेज हो रही है, जब गतिविधियां तेज हैं तो आप किसको वोट देने की सोच रहे हैं? वोट मैंने क्या बताया, मुख्य आधार हर जनता का यही है। और हिंदू मुस्लिम की राजनीति से बसपा है, सपा है, बीजेपी है, इसमें कौन सा रहे? भाई हम लोग चाहते हैं पढ़ा लिखा इंसान आए। हमको समाज से और जातवाद से, इस तरीके की राजनीति से बहुत दूर, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अगर वो समाजवादी पार्टी भी होती है उसको भी नज़रअंदाज किया आप जाएगा। क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस आजकल कैसा है? बिजनेस ठप पड़ा है, पूरी मार्केट लेटी हुई है। हम क्या कहेंगे? अब यही है कि ये तो हम कह रहे हैं व्यापारियों से, आप अय्यागंज के अंदर पूछिए और मार्केटों में, चौक में जाइए, आपको पता चल जाएगा। आपका नाम क्या है? हमारा नाम नूर मोहम्मद।
मोहम्मद जी, बताइए आप बीजेपी, बसपा, सपा किसको वोट दिलाकर जिताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? अभी तो किसी का लिए मन नहीं बना है, लेकिन जो अच्छा काम करे, विकास करे, कानून व्यवस्था जिसके राज्य में सही रहे, उसी को वोट देना। अभी बीजेपी से क्या दिक्कतें आ रही हैं? बीजेपी सरकार है उत्तर प्रदेश में, कहा जा रहा है सबसे ज़्यादा वैक्सीन देने वाला प्रदेश बन गया, रोज़गार देने वाला प्रदेश बन गया, इस पर क्या कुछ? देखिए, वो खाली एडवर्टाइजिंग पे सरकार चल रही है, बाकी ज़मीन पे कोई काम नहीं है। और कानून व्यवस्था देख लीजिए कैसी है उनकी, आप देख रही हैं पुलिस कस्टडी में कितने लोग मारे जा रहे हैं, किसान जो है कुचले जा रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री हो जो जनता के लिए काम करे। किसान ही हमारा अन्नदाता है, किसान ही हमारा अन्नदाता है, और सारा रोज़गार जो है टोटल किसान पर है। अगर किसान ने बंद कर दिया तो ना आपको तेल मिलेगा, ना गेहूं मिलेगा, हर चीज़ की महंगाई आएगी। और ज़मीन पे कौन क्या रेट का बेच रहा है, इसको काम करना, इसको देखना तो सरकार का काम है ना। महंगाई नहीं है, महंगाई सिर्फ यहाँ इतनी पर है। कुछ कोई विकास का कार्य हुआ? ये आपका एरिया है। विकास आप किस तरीके के विकास की बात कर रहे हैं? कौन सा विकास चाहती? पब्लिक चाहती कि मुझे रोज़गार मिले। अगर मुझे रोज़गार मिलेगा तो मेरे पीछे 10 बच्चे हैं, परिवार है, उनको रोज़गार मिल जाए। जब मैं ही बेरोज़गार हूँ, 10 तो ऑटोमेटिक बेरोज़गार हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? मसानी क्या काम करते हैं आप? काम होगा, खेती है, भैंसे हैं। तो 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? सरकार हम चाहते हैं कि ये बदल जाए तो ठीक है। बदल जाए तो ठीक है। हाँ, क्यों बदल जाए बताइए? अरे बहुत लोगों को परेशानी है सब। आपको क्या दिक्कत है? आपकी क्या परेशानी बताइए? हमको बहुत दिक्कत है, भूसी राती सब महंगा हो गया है। दोपहर खली कितनी महंगी हो गई है, कभी इतनी महंगी नहीं हुई है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? जी, मोहम्मद सुल्तान। जी मैम। तो क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, बदलाव क्यों चाहते हैं बताइए? उत्तर प्रदेश में बदलाव इसलिए चाहते हैं मैम कि अब कारोबार तो आप लोग देख ही रही होंगी मैम कि कुछ भी नहीं बचा है। हर आदमी एक तरफ से परेशान हो चुका है पूरी तरीके से। ठीक है कि आदमी रोज सोचता है कि हम कारोबार के लिए कोई कुछ करें, लेकिन कहीं तो पे कुछ कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है। विकास हो रहा है मैम, विकास हो रहा है कि पूरे हाईवे बन रहे हैं, ये बन रहा है, वो बन रहा है, लेकिन मैम कारोबार को देख के, बिजनेस को देख के कुछ नहीं बचा है। बिजनेस खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया मैम, कुछ नहीं बचा है। अखिलेश यादव जी हमारे नेताजी आए हैं तो कारोबार में तो कुछ क्या लगता है, जैसे अभी उनकी रथ यात्रा निकली, विजय रथ यात्रा अखिलेश जी की, तो जितने लोग वहाँ पर थे उन्होंने हिस्सा लिया, तो क्या लगता है कि वोट भी उतनी उनके हिस्से में आने वाले हैं? देखिए मैम, वोट का तो मामला ये होता है कि अब कुछ लोग वोट खुल के देते हैं, कुछ लोग के दिल में क्या रहता है मैम, तब ये वोटिंग का समय आएगा मैम, वो सामने रिजल्ट आ जाएगा। जो दिल में आपका वोट किसके तरफ रहेगा? अब ये मैम क्यों ना पूछें, ये ना पूछें कि वोट मुझे किसको डालना है, ये तो मेरा दिल जानता मैं किसको वोट दूंगा। क्या नाम है आपका भैया? अमित जी, बताइए कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव बहुत करीब हैं, तो क्या कुछ सोच रखा है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए, किसको लाना चाहते हैं? वही काम अच्छा करेगा वही तो सरकार आएगी। तो बीजेपी काम अच्छा नहीं कर रही है? तो कर रही है, अपने हिसाब से सही कर रही है, गलत तो कर रही नहीं है। हम लोग मोदी जी भी दोबारा आ जाए। नहीं, ये उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, तो यहाँ पे सपा, बसपा या फिर बीजेपी फिर से? तो क्या बताएं, सबको सब्जी वाले हमारे हैं, हमारे भैया जी हैं, वही थोड़े सभा आ जाए फिर आ जाए। क्यों, विकास के बारे में आप कुछ बताइए, क्या चल रहा है? क्या चलता है, यही चल रहा है, अंडा चल रहा है, वही चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या बताए इतना। जैसे कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, तेल तो तुमको 102 103 रुपये तेल हो गया है, कहाँ गाड़ी चल पाएगी बताइए। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत परेशानी हो रही है हमको लोग को यहाँ पे, इसीलिए अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं। जी, जो सरकार आएगी हम उसे भी खुश हैं। अभी जो सरकार इससे खुश? जी जी, ये बाकी लोग तो कह रहे हैं इनका मुद्दे हैं, सबके अपने सबकी इच्छा अलग अलग, हमारी जो सरकार मौजूद है वही ठीक है, जो होगी वो देखी जाएगी, इसके बारे में हम क्या बताते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं है? आपके साथ कोई बेरोजगारी वाली दिक्कत नहीं है? नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं, रोजगार में चल रहा है।